क्या आप जानते हैं कि ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनकी कृपा से धनपति कुबेर को उनकी संपत्ति मिली? ऐसी शक्तियां जो राज्य तक दिला सकती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 64 रहस्यमयी योगिनियों के बारे में, जिनका नाम सुनते ही तंत्र साधकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कौन है, इनकी शक्तियां क्या हैं और इनकी साधना कैसे की जाती है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये 64 योगिनी कौन हैं और इनका क्या महत्व है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 64 योगिनी की, जो हिंदू तांत्रिक परंपरा का एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली पक्ष है। ये साधना इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि साधक इसके माध्यम से देवी शक्ति की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन में असाधारण सफलता पा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। अगर आप इस तरह की आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारियों में रुचि रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये 64 योगिनी कौन हैं और इनका क्या महत्व है। सबसे पहले हम समझते हैं कि योगिनी वास्तव में कौन है। 64 योगिनी वस्तुतः माता आदि शक्ति की सहायक शक्तियों के रूप में मानी जाती हैं। कहा जाता है कि इन शक्तियों की मदद से माता आदि शक्ति इस संपूर्ण संसार का संचालन करती हैं। ये मातृका शक्तियां सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब सृष्टि का अंत काल आता है तो ये सभी शक्तियां पुनः माता आदि शक्ति में विलीन हो जाती हैं और केवल मां आदि शक्ति ही बचती हैं। फिर जब नई सृष्टि के निर्माण का समय आता है तो ये शक्तियां पुनः प्रकट होती हैं। ये सभी योगिनियां माता आदि शक्ति महाकाली के अवतार मानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता दुर्गा ने घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध किया था, तब उन्होंने ये अवतार धारण किए थे। ये भी माना जाता है कि ये सभी देवियां माता पार्वती की प्रिय सखियां हैं और सदैव उनके साथ रहती हैं। अब बात करते हैं इनकी संख्या और विभाजन की। इन 64 देवियों में 10 महाविद्याओं और अन्य सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी आद्या शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। इन योगिनियों की एक विशेष बात यह है कि ये सभी अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं। तंत्र विद्या में जो भी कर्म किए जाते हैं, जैसे कि इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि, ये सभी इन्हीं योगिनियों की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से योगिनियों को अष्ट योगिनी और 64 योगिनी के नाम से जाना जाता है। हर एक योगिनी अपने गुणों और स्वभाव से भिन्न रूप धारण करती है। ये योगिनियां सृष्टि के विभिन्न आयामों पर शासन करती हैं और हर एक का एक विशिष्ट चरित्र और विशेषता होती है। अब आइए, इन योगिनियों की एक विशेष बात यह है कि ये सभी अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं। तंत्र विद्या में जो भी कर्म किए जाते हैं, जैसे कि इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि, ये सभी इन्हीं योगिनियों की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से योगिनियों को अष्ट योगिनी और 64 योगिनी के नाम से जाना जाता है। हर एक योगिनी अपने गुणों और स्वभाव से भिन्न रूप धारण करती है। ये योगिनियां सृष्टि के विभिन्न आयामों पर शासन करती हैं और हर एक का एक विशिष्ट चरित्र और विशेषता होती है। अब आइए समझते हैं इन योगिनियों का मातृकाओं से क्या संबंध है। मुख्यतः इन 64 योगिनियों का संबंध 8 मातृकाओं से है। ये 8 मातृकाएं बेहद शक्तिशाली देवियां हैं, जिन्होंने देवी महात्म्य के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में मां दुर्गा की सहायता की थी। देवी दुर्गा ने स्वयं इन मातृकाओं की रचना की थी ताकि वे उनकी सहायता कर सकें। इनमें से 7 देवी शक्तियों को संबंधित देवों के नारित्व रूप माना जाता है। ये 7 देवियां अपने पतियों के वाहन और आयुध के साथ प्रकट होती हैं। 8वीं मातृका स्वयं मां काली हैं, जो सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है, हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियां होती हैं। इसी कारण से इनकी संख्या 64 हो जाती है। अगर हम गणित में देखें तो 8 मातृकाएं गुणा 8 सहायक शक्तियां बराबर 64 योगिनियां। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि ये 8 मातृकाएं कौन हैं।
पहली है ब्राह्मणी, जो भगवान ब्रह्मा की शक्ति हैं। उनके 4 सिर और 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी की ही तरह इनका वाहन हंस है। ये सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरी है माहेश्वरी, जो भगवान शिव की शक्ति हैं। भगवान शिव की ही तरह उनकी जटाओं में अर्धचंद्र सुशोभित है और उनका वाहन नंदी है। उनकी 4 भुजाओं में त्रिशूल, खड्ग और अन्य आयुध हैं। तीसरी है कौमारी, जो कार्तिकेय जी की शक्ति हैं। कौमारी के 6 सिर और 10 हाथ हैं तथा उनका वाहन मयूर है। वे अपने हाथों में शक्ति, ध्वजा, दंड, धनुष, बाण आदि धारण करती हैं। चौथी हैं वैष्णवी, जो भगवान विष्णु की शक्ति हैं। वनमाला पहने हुए देवी वैष्णवी के 2 हाथों में शंख और चक्र हैं। इनकी सवारी विष्णु जी की तरह गरुड़ ही है। पांचवी हैं ऐन्द्री, जो देवराज इंद्र की शक्ति हैं। वे अपने वाहन हाथी पर विराजमान रहती हैं और वज्र धारण करती हैं। छठी हैं वाराही, जो वराह की शक्ति हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार की तरह इन देवी का चेहरा वराह का और धड़ मनुष्य का है। हाथों में दंड, खड्ग, खेतक और पाश धारण करती हैं। महिषिया भैंसा इनका वाहन है। 7वीं है नारसिंही, जो भगवान नरसिंह की शक्ति हैं। इनका चेहरा सिंह का और धड़ मानव का है। हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल, डमरू आदि धारण करती हैं। और 8वीं तथा सबसे शक्तिशाली है महाकाली, जिन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसी मातृका हैं जिन्हें किसी देव के स्त्री शक्ति अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। रौद्र मुख मुद्रा वाली इन देवी के हाथों में कपाल, शूल, नरमुंड तथा अग्नि है और इनका वाहन सियार है। अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक कथा बताता हूँ, जो स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित है। इस कथा से हमें पता चलता है कि ये 64 योगिनियां काशी से कैसे जुड़ी हुई हैं। कथा के अनुसार भगवान शंकर काशी नगरी को राजा देवदास से प्राप्त करना चाहते थे, परंतु राजा देवदास एक अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। वे धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे और उनके राज्य में अपराध नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सब कुछ इतना व्यवस्थित और शांतिपूर्ण था कि कोई भी दोष खोजना असंभव था। भगवान शिव के कहने पर समस्त देवताओं ने उस सर्वत्र शुद्ध राजा में कोई कमी ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु वे असफल रहे। इंद्र आदि देवताओं ने राजा देवदास के राज्य और शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, परंतु राजा ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पा ली। अंततः महादेव जी ने मंदराचल से 64 योगिनियों को राजा में कोई कमी ढूंढने के लिए काशी भेजा। उन योगिनियों ने विभिन्न रूप धारण कर लिए और अलग अलग वेश में अलग अलग कार्यों में लग गईं। वे योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करती रहीं, परंतु राजा का कोई दोष नहीं पा सकीं। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि वे सब लौटकर मंदराचल भी नहीं गईं। तब से लेकर आज तक योगिनियों ने कभी भी काशी को नहीं छोड़ा। हालांकि वे तीनों लोकों में घूमती हैं, परंतु उनका मुख्य निवास काशी ही है। यही कारण है कि काशी को योगिनियों की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ इनकी उपस्थिति सदैव महसूस की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन 64 योगिनियों की पूजा करना समस्त देवियों की पूजा करने के समान है। ये सभी 64 योगिनियां मां आदिशक्ति काली के ही विभिन्न अवतार हैं। इन 64 योगिनियों में 10 महाविद्याओं और सिद्ध विद्याओं का भी समावेश किया जाता है। लोगों का दृढ़ मानना है कि ये सभी योगिनियां मुख्य रूप से माता आदिशक्ति महाकाली के ही कुल से हैं, और जैसा कि माता महाकाली का संबंध तंत्र और योग विद्या से है, वैसे ही ये भी तंत्र और योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। तंत्र साधना में योगिनियां अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये देवियां साधकों को आध्यात्मिक उन्नति, विभिन्न सिद्धियां और भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायता करती हैं। अब बात करते हैं योगिनियों की सिद्धि और उनकी महिमा की। योगिनियों की सिद्धि के बारे में केवल एक बात ही उनकी महत्ता दर्शाती है कि स्वयं धनपति कुबेर उनकी कृपा से ही धनपति हुए थे। हाँ, आपने सही सुना, जो कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं और जिन्हें संपत्ति का देवता माना जाता है, वे भी इन योगिनियों की कृपा से ही अपनी संपत्ति को प्राप्त हुए। ये बात इन योगिनियों की शक्ति का प्रमाण है। इन्हें प्रसन्न करने से राज्य तक प्राप्त किया जा सकता है। योगिनियों में से किसी एक की भी साधना गुरु के मार्गदर्शन में करके साधक अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि ये योगिनियाँ मुख्यतः 8 होती हैं और इनकी साधना अत्यंत सावधानी मांगती है। समस्त योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं
और इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। अब आइए विस्तार से जानते हैं प्रमुख 8 योगिनियों के नाम और उनकी विशेषताओं के बारे में। पहली है सुर सुंदरी योगिनी। ये अत्यंत सुंदर शरीर सौष्ठव वाली हैं और इनके दर्शन अत्यंत दर्शनीय होते हैं। इनकी साधना 1 मास तक की जाती है। जब ये प्रसन्न होती हैं तो साधक के सामने प्रकट होती हैं। ये राज्य, स्वर्ण, दिव्य अलंकार तथा दिव्य कन्याएं तक लाकर देती हैं। ये सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है। यदि कोई साधक अन्य स्त्रियों पर आसक्त है तो ये उसे समूल नष्ट कर देती हैं। इसलिए इनकी साधना में ब्रह्मचर्य और पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। दूसरी है मनोहरा योगिनी। इनकी विचित्र वेशभूषा होती है। इनका शरीर अत्यंत सुंदर है और उनसे सुगंध निकलती रहती है। मास भर साधना करने पर ये प्रसन्न होकर प्रतिदिन साधक को स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती हैं। कल्पना कीजिए, हर दिन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करना, ये इनकी कृपा से संभव है। तीसरी है कनकावती योगिनी। ये रक्त, वस्त्र और अलंकारों से भूषित रहती हैं। ये अपनी परिचारिकाओं के साथ आकर साधक की वांछित कामना पूर्ण करती हैं। चौथी है कामेश्वरी योगिनी। इनका जब भी रात्रि में मास भर किया जाता है। पुष्पों से सज्जित ये देवी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य और भोग की सभी वस्तुएं प्रदान करती हैं। पांचवी है रति सुंदरी योगिनी। स्वर्ण आभूषणों से सज्जित ये देवी महीने भर साधना के पश्चात प्रसन्न होकर अभीष्ट वर प्रदान करती हैं। ये सभी ऐश्वर्य, धन और वस्त्र अलंकार देती हैं। छठी है पद्मिनी योगिनी। श्याम वर्ण की ये देवी वस्त्र और अलंकारों से युक्त होती हैं। मास भर साधना के बाद ये प्रसन्न होकर ऐश्वर्य आदि प्रदान करती हैं। सातवीं है नटनी योगिनी। इनकी साधना अशोक वृक्ष के नीचे रात्रि में की जाती है। इनकी प्रसन्नता प्राप्त कर अपने सारे मनोरथ पूर्ण किए जा सकते हैं। और आठवीं है मधुमती योगिनी। शुभ वर्ण वाली ये देवी अति सुंदर हैं और नाना प्रकार के अलंकारों से भूषित रहती हैं। साधना के पश्चात ये सामने आकर किसी भी लोक की वस्तु प्रदान कर सकती हैं। इनकी कृपा से पूर्ण आयु तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। राज्य और अधिकार भी प्राप्त होता है। इन सभी योगिनियों का एक मंत्र भी है जिसका उच्चारण साधना में किया जाता है। अब बात करते हैं कि योगिनी साधना क्यों की जाती है और इसके क्या लाभ हैं। जब भाग्यवश काफी प्रयासों के बाद भी कोई काम नहीं बन रहा हो या जब कोई व्यक्ति प्रबल शत्रुओं के वश में होकर जीवन की आशा छोड़ दे, तो इस साधना से इन सभी कष्टों से सहज ही मुक्ति पाई जा सकती है। इस साधना के द्वारा वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष तथा कुंडली के अन्य सभी दोष बड़ी आसानी से दूर हो जाते हैं। इनके अलावा दिव्य दृष्टि अर्थात किसी का भी भूत, भविष्य या वर्तमान जान लेने जैसी कई सिद्धियां बहुत ही आसानी से साधक के पास आ जाती हैं। परंतु यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इन सिद्धियों का भूल कर भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई साधक इन शक्तियों का गलत उपयोग करता है तो अनिष्ट होने की पूरी आशंका रहती है। ये शक्तियाँ केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही उपयोग की जानी चाहिए। अब आइए समझते हैं कि 64 योगिनियों की संख्या 64 क्यों है और इसका क्या गणित है। कहा जाता है कि हर दिशा में 8 मातृकाएं फैली हुई हैं और हर मातृका के लिए 8 सहायक योगिनियां नियुक्त की हुई हैं। इस हिसाब से हर दिशा में 16 योगिनियां हुई। चूंकि 4 मुख्य दिशाएं हैं, इसलिए 16 गुना 4 बराबर 64 योगिनियां हो जाती हैं। ये 64 योगिनियां सभी देवी मानी जाती हैं। अगर आपको इनमें से किसी एक देवी की भी कृपा प्राप्त हो जाए तो उससे संबंधित तंत्र की सिद्धि मानी जाती है। ये कितनी शक्तिशाली बात है। देवी दुर्गा की शक्ति का विस्तार स्वरूप 64 कलाएं हैं। जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित एक एक कला है। इन सब कलाओं का पूर्ण स्वरूप दुर्गा है। इसलिए साधक को इन 64 शक्ति स्वरूपों की साधना करनी चाहिए, जिससे शरीर और मन का प्रत्येक पक्ष जागृत हो सके। यही दुर्गा का आधारभूत स्वरूप है। शक्ति की श्रेष्ठ साधना 64 शक्ति साधना ही है। एक और रोचक तथ्य है, 64 योगिनियों का संबंध स्त्री और पुरुष की 32 कलाओं से दर्शाया गया है। यहाँ स्त्री पुरुष के बिना और पुरुष स्त्री के बिना अधूरे माने जाते हैं। एक संपूर्ण स्त्री 32 कलाओं से युक्त होती है और वहीं एक संपूर्ण पुरुष भी 32 कलाओं से युक्त होता है। ये स्त्री और पुरुष के मिलन से बनते हैं। 32 और 32 कला मिलकर
64 कला एवं विद्या बनती है। महादेव शिव शंभु और माता पार्वती के मिलन से ये सभी योगिनियां प्रकट हुई हैं। ये सभी योगिनियां तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनमें से किसी एक भी देवी की कृपा हो जाने पर उससे संबंधित तंत्र की सिद्धि मानी जाती है। स्कंद पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। यदि कोई मनुष्य इन 64 योगिनियों के नामों का प्रतिदिन भोर, दोपहर और संध्या के समय जप करे तो उसके भूत प्रेत द्वारा दिए गए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इनके 64 नामों का पाठ करने वालों को न तो डाकिनी, शाकिनी, कुष्मांड और न ही कोई अन्य राक्षस कष्ट दे सकता है।